So let's read the question. So the question says, consider the isoelectronic species Na positive, Mg2 positive, F negative, and O2 negative. The correct order of increasing length of their radii is option A. We have option A, option B, option C, option D. So the key concept is the ionic radii. एंड हमें पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जहां पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम. ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. इज सेम. देखो, हमें गिवन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, Na पॉजिटिव, Na positive, and we have Mg2 positive, okay, and we have F negative and we have O2 negative. ठीक है, तो देखो Na पॉजिटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10. ठीक है, एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स हैं 11. बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव की, तो इस पे हमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10. ठीक है, एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, 12. ठीक है, बात करते हैं F नेगेटिव की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 9. एंड अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स है 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8. सो अगर हम Na पॉजिटिव के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, एंड अगर हम बात करें Mg2 पॉजिटिव की, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं. बात करते हैं F नेगेटिव की, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को 9 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं, एंड O2 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स को 8 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं. इतना क्लियर है. सो देखो, इस केस में क्या है, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, अगेन सेम केस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इनके बीच का ज्यादा होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो प्रोटॉन्स की कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, उनका इंक्रीज हो जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यही केस है कि प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज. अब इनमें हमें क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है, इनमें हमें अरेंज करना है कि कौन सा, किसकी आयनिक रेडिया क्या है, ज्यादा है. एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जो आयनिक रेडियस होती है, ठीक है, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, that is, or we can say number of protons. Okay, further we can say cation with greater positive charge will have smaller radius, whereas anion with greater negative charge will have larger radius. देखो इसको हम समझते हैं. ये देखो, अगर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे. ठीक है, सो जो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा, कम करेगा। सो वहां पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो जो कटायन जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एनायन की, तो एनायन में जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स देखो, तो वहां पे क्या होगा, 8 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो यहाँ पे 8 का 10 को होल्ड करना ज्यादा डिफिकल्ट है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो इसका आयनिक रेडिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। सो अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास किसका आएगा, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, देन वी विल हैव Na पॉजिटिव, देन वी विल हैव F negative and then we will have O2 negative. So अपना correct order check करते हैं. So the correct option is B. Hope you understood the question. Best of luck.